एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है वो पढ़ते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं। तो आपको पहली क्लास में मैंने सिखाया भी था कैसे आपको बनाना है, यानी ये ऐसे किया और ये ऐसे करो। अब इस साइड पॉलिश कर दो आप दोनों केस में। तो ऊपर जो दर्पण बना है ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एंड ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ओके, अब देखिए यहां पर ये हो गया मुख्य एक्स दोनों केस में, और ये कहलाता है दर्पण का ध्रुव। ओके, अब देखो नेक्स्ट, आपने थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें देखो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्स और ये होती है वाई एक्स। ये होता है आपका मूल बिंदु, ओरिजिन। ओके, तो यहां पर हम दूरी का निर्धारण है वो मापन है वो कहां से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं। अगर मैं मूल बिंदु से इधर जाऊंगा राइट डायरेक्शन में तो ये दूरी होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट आया तो नेगेटिव। सेम लाइन पे वाई एक्स पे अगर ऊपर चला गया तो पॉजिटिव, और नीचे आया तो नेगेटिव। ठीक है, अब रहेगा साइन ऐसा इसी में, लेकिन यहां पर जो ओरिजिन का काम दर्पण के केस में कौन कर रहा है, ध्रुव। आपको दूरी का मापन कहां से करना है, ध्रुव से। अगर आप ध्रुव के राइट में जाते हो, जैसे यहां पर राइट डायरेक्शन में गए, तो ये दूरी हो जाती है पॉजिटिव, यानी इधर जाने पर पॉजिटिव। ओके, सेम लाइन पे लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव। ध्रुव से आप ऊपर गए तो दूरी पॉजिटिव, और नीचे आए तो नेगेटिव। ओके, नो प्रॉब्लम। उत्तल दर्पण हो जाए, अवतल दर्पण, लेंस में भी ये काम इजी है, वहां पर साइन कन्वेंशन रहेगा ऐसे ही, बट वो दूरी का निर्धारण है वो ध्रुव की बजाय वहां पर प्रकाशीय केंद्र से करते हैं। सो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ये वाला समझा गया तो, और ये आता है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी है, वो यूज करनी है। सबसे पहले देखो बिंब दूरी है, बिंब दूरी, इसे हम यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रतिबिंब दूरी। अब बिंब दूरी का मतलब क्या है, यानी जो बिंब है, वस्तु है, वो ध्रुव से कितनी दूर रखी है, तो उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, बिंब दूरी। ओके, और प्रतिबिंब कहां बना है, ध्रुव से कितनी दूर बना है, लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी, इसे हम v से बोलेंगे, v से लिख दिया। उसके अलावा फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम f लिखेंगे, एंड वक्रता, इनकी परिभाषा हमने पढ़ ली अच्छे से, आप वो वाली क्लास जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी तो। वक्रता त्रिज्या, इसे हम r से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बिंब ऊंचाई, यानी बिंब ऐसे यहां पर रखा है, इसको कितनी ऊंचाई है बिंब की, तो इसको हम बोलेंगे बिंब ऊंचाई। ठीक है, एक्स एक्स के ऊपर कितना है, बिंब ऊंचाई, इसे हम लिखते हैं h से। और प्रतिबिंब ऊंचाई दैट इज hs। ओके, सो ये यूज करना है आपको, स्टैंडर्ड है। अब नेक्स्ट, अब बिंब दूरी जब हम सवाल करेंगे दर्पण और लेंस वाले, तो उसमें क्या होगा, बिंब दूरी आपको ये नहीं देगा कि किसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो नाम दे देगा कि अवतल दर्पण है। तो हमें देखना होगा कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव, ये हमें पता होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसे देगा कि उसकी फोकस दूरी है वो 20 मीटर है। अब साइन हमको खुद डिसाइड करना है, इसलिए साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए, तभी सवाल बन पाएगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले बिंब दूरी की जरूरत पड़ेगी। अब बिंब दूरी चाहे तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सबके लिए नेगेटिव लेनी है आपको, बिकॉज हम जो वस्तु को रखेंगे ना वो इस साइड ही रखेंगे, ध्रुव के। ओके, ऐसे नहीं है कि इधर रख दिया, जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आपको बिंब इधर रखना है लेफ्ट में, और लेफ्ट में जो भी दूरी है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब बिंब दूरी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ओके, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिंब, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, बिंब दूरी ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी हो। बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव, अवतल, उत्तल, लेंस, दर्पण सब में। ओके, अब दूसरा,
फोकस दूरी। अब देखो फोकस आपका जो मुख्य फोकस है, फोकस बिंदु बोल दो, उससे जो ध्रुव की दूरी है वो कहलाती है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस इधर होता है, पता है। मुख्य फोकस के समांतर जो किरण आपतित होंगी वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी तो अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है, तो इधर मिलेंगी। ओके, और उत्तल में आगे जाएंगे यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसे तो वो इधर चली गई तो आगे बढ़ाने पर यहां मिलेगी। तो उत्तल दर्पण का फोकस कहां बनेगा, आगे, और अवतल का पीछे। इसका मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, नेगेटिव। ये बात समझ आई क्या? तो फोकस दूरी यहां पर हम बात करेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में नेगेटिव और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। ओके, अब फोकस दूरी का आपको वक्रता त्रिज्या के साथ एक रिलेशन याद होना चाहिए। हमने लिखा था r बराबर 2f। इसका मतलब r का साइन और f का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये साइन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के लिए काम करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी का तो जनरली तो सवाल पूछेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा या प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस केस में सपोज करो आपने सब कुछ रखा और प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव आ गई। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वो राइट साइड में बना है ध्रुव के, यानी आगे की ओर बना है दर्पण के। पॉजिटिव का मतलब, और नेगेटिव का मतलब पीछे की ओर बना है, इधर बना है। और वैसे प्रतिबिंब कहां बनता है इसकी हम क्लास कर चुके हैं आराम से, ठीक है। जो दर्पण आपका ये मान लो उत्तल दर्पण होता है उसमें तो हमेशा ही प्रतिबिंब आगे ही बनता है। तो अगर उत्तल दर्पण का सवाल है तो आपको क्या लेना है, प्रतिबिंब को यहां मैं लिख देता हूं उत्तल दर्पण। इसके लिए तो हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव, बिकॉज उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आगे बनता है। तो उत्तल दर्पण की तो फोकस दूरी हो गई पॉजिटिव। और अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण में एक स्थिति को छोड़ के प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। और वो स्थिति क्या है, जब आपका बिंब F फोकस और ध्रुव के बीच में हो, उस केस में प्रतिबिंब कहां बनेगा, आगे बनेगा। तो ये वाला आप यहां लिखने की बजाय, अवतल दर्पण का तो हमने लिख लिया, सॉरी उत्तल का, अवतल दर्पण का मैं लिखने की बजाय आपको ये समझा रहा हूं कि आपको अगर वो वाली क्लास आपने देखी है प्रतिबिंब कहां बनता है तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं। बिकॉज बाकी सारे केस में अगर यहां है बिंब आपका यहां से लेके यहां तक कहीं भी है तब तो प्रतिबिंब हमेशा ही कहां बनेगा, पीछे बनेगा। तो उस केस में तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और एक स्थिति क्या है, F और ध्रुव के बीच में है अगर बिंब, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, आगे बनता है। इस केस में आपकी प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, सो यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सवाल में ये पता चल जाएगा, सवाल में मान लो पहली बात तो वो प्रतिबिंब दूरी पूछेगा, बट फिर भी उसने बिंब दूरी पूछ ली, हमें प्रतिबिंब दूरी दे दी। तो अगर उत्तल दर्पण का सवाल है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अवतल दर्पण का सवाल है तो हम पहले देखेंगे कि कहां रखा है। ओके, सो यहां तक दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आयो, एंड नेक्स्ट H और H डैश की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बिंब आपको रखना हमेशा कैसे है, ऊंचाई की बात होगी तो ऐसे ही रखेंगे हम ऊपर की ओर। तो H तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा सबके लिए। जैसे U सबके लिए नेगेटिव है वैसे H सबके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और H डैश तो रिजल्ट आएगा अगर प्रतिबिंब आपका उल्टा बना है। यहां जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है इसका मतलब H डैश क्या है, नेगेटिव है। H डैश इज नेगेटिव। इस बात का मतलब है प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। उसमें भी आपको अगर प्रतिबिंब वाला सिचुएशन याद है
तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब तो हमेशा ही कैसा बनता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण के केस में तो h डैश है, प्रतिबिंब ऊंचाई है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, प्रतिबिंब ऊंचाई उत्तल दर्पण में कैसी रहेगी, पॉजिटिव, बिकॉज यहां पर प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में एक स्थिति को छोड़ के कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, तो उल्टा बनेगा, इट मींस h डैश नेगेटिव। और एक स्थिति कौन सी है, F और O के बीच में है, यहां पर अगर आपका बिंब है तो इस केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आगे बनता है और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। तो यहां पर आपका जो h डैश है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, सो वैसे ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, पहली चीज तो थोड़ी पीछे की क्लास देखी उससे रिलेटेड है, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। ओके, और दूसरा मेनली ये चीज याद रखिए कि बिंब दूरी है वो कैसी रहेगी, हमेशा नेगेटिव, बिकॉज लेना इधर है तो इसमें भी याद रखना, ये याद रखना है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की नेगेटिव और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव, ये भी याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको कंसेप्ट पता है तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और फोकस दूरी की परिभाषा वगैरह पता है तो यहां पर भी कोई दिक्कत आएगी। ओके, बाकी सवाल बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ आएगा आपको। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करूंगा, दर्पण थोड़ा आवर्धनता वाला टॉपिक कर लेंगे और दर्पण सूत्र, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू।